राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की जय, शिव शंकर भोलेनाथ जी की जय, हनुमान जी की जय, श्री राम जय, माता सीता की, श्री गणेश भगवान जी की जय हो, आदि पराशक्ति माँ पार्वती की जय हो, माँ शेरा वाली तेरी सदा ही जय। सभी देवी देवताओं को मेरा कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। तो दोस्तों, आशा है कि आपके ऊपर भी सभी देवी देवताओं की अपार कृपा होगी, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देवी देवताओं से। सभी यहाँ पर पधारे हैं, मेरे प्रभु से यही प्रार्थना है कि प्रभु सबके ऊपर कृपा करो, सबके कष्ट हरो मेरे भगवान। राम। तो दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण, ये ग्रंथ है और इसमें तीसरा खंड है, ये रुद्र संहिता सती खंड, सती चरित्र इसका अध्याय है, क्योंकि इसमें एक खंड में कितने ही अध्याय हैं, मैं भूल गया इसमें। तो शुरू करते हैं। रुद्र संहिता सती खंड तृतीय खंड, सती चरित्र इसका पहले अध्याय का नाम है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, आप शिव कृपा से सर्वज्ञ हैं, अतः आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि शिव जी सती के साथ विवाह करके गृहस्थी कैसे बने। सती जी जो पहले दक्ष की कन्या थी तथा बाद में हिमालय की पुत्री बनी, सती का चरित्र बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी नारद जी से बोले, पहले मेरे यहाँ एक कन्या हुई जिसको देखकर मैं काम से पीड़ित हो गया था। तब भगवान रुद्र ने मुझको धिक्कारा। मैंने तपस्या द्वारा शिव जी की आराधना की। शिव शंकर ने मुझे तरह तरह से समझाया। मैंने शिव जी को मोह में डालना चाहा। अपने पुत्र दक्ष से मैंने आशिकी वीरनी नामक कन्या से सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष पुत्री ही उमा बनकर कठिन तपस्या के द्वारा शिव जी को वर रूप में प्राप्त कर सकी। तब के रुद्र स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हो गए। रुद्र को गृहस्थाश्रम में काफी समय व्यतीत हो गया। इधर दक्ष को शिव जी की माया से गर्व उत्पन्न हो गया। शिव जी की निंदा करने लगा। उसने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उसने मुझे, विष्णु और अन्य देवताओं तथा मुनियों को तो आमंत्रित किया, परंतु अपने जामाता शिव जी को नहीं बुलाया था। इस पर सती का हृदय नहीं माना। वह अपने पिता के घर गई, परंतु वहाँ पर यज्ञ में अपने पति शिव का भाग ना देखकर और अपने पिता से अपने पति की निंदा सुनकर उन्हें यह सहन नहीं हुआ और हवन कुंड में ही, यज्ञ कुंड में ही अपना शरीर त्याग दिया। सती के शरीर त्यागने की बात सुनकर महादेव जी कुपित हो उठे। उन्होंने अपनी जटा से एक बाल उखाड़कर वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने दक्ष के यहाँ जाकर दक्ष सहित यज्ञ का विध्वंस कर दिया। समस्त तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सबने मिलकर शिव जी की स्तुति की। इस पर शिव जी ने कृपा करके दक्ष को पुनः जीवित कर दिया और उसके यज्ञ को पूरा कराया। सती के शरीर से उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर जाकर गिरी और वह ज्वालामुखी बनकर पूज्य बनी। उनके दर्शन से आज भी मनुष्यों की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वही सती जी दोबारा हिमालय के घर में जन्म लेकर पार्वती नाम से विख्यात हुई और कठिन तपस्या करके शिव जी को प्राप्त करने में सफल रही। पहले तो शिव जी निर्गुण निर्विकार रूप गुण शक्ति रहित सत असत से दूर प्राप्तर दिव्य रूप में ही रुद्र थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान हो गए। उनके दाएं अंग में
दाएं अंग से ब्रह्मा और बाएं अंग से विष्णु उत्पन्न हुए। तब से सदाशिव के ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र 3 रूप हो गए हैं। ब्रह्मा जी ने सुर, असुर और मनुष्यों की रचना की। ब्रह्मा जी ने प्रजातियों को भी रचा। फिर उन्होंने मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु की रचना की। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया कि जब मैं इन्हें उत्पन्न कर चुका हूँ तो मुझे माया का मोह हो गया है। तब मेरी भुवों के बीच में से संध्या नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसे देखकर मैं तथा मेरे पुत्र दक्ष, मरीचि आदि सोच में पड़ गए। सभी के चिंताग्रस्त होते ही एक काले बालों वाला सुंदर श्याम वर्ण का, स्थूल काय वाला, नीले वस्त्र पहने, सुंदर कटाक्ष वाला पुरुष प्रकट हुआ। उसके अंगों से साक्षात सुगंध निकल रही थी। उसने मुझे प्रणाम कर पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैंने उसे सनातनी सृष्टि उत्पन्न करने का आदेश दिया। मैंने उसका नाम पुष्पबाण रखा। मेरे पुत्र भी तत्व के रूप में तो तुम्हारा स्मरण करेंगे। यह कहकर ब्रह्मा जी मौन हो गए। ब्रह्मा जी बोले, बाद में पुष्पबाण का नाम ऋषियों में मनमथ रखा, क्योंकि उनसे सबके पहले मेरा चित्त मथ दिया था। उसका दूसरा नाम काम पड़ा, तीसरा नाम मदन तथा चौथा नाम करदम। ब्रह्मा जी काम से बोले, दक्ष प्रजापति तुम्हें एक कामिनी और रूपवती कन्या प्रदान करेंगे। उसका नाम संध्या है। काम की परीक्षा के लिए काम ने परीक्षण के लिए 5 बाण चलाए हैं। उन 5 बाणों के नाम क्रम से हर्षण, रोशन, मोहक, शोषण और मारण है। ये बाण मुनियों को भी मोहित करने वाले थे। संध्या बोली, मैं काम को भी मोहित कर लूंगी। उसने कटाक्ष किए। इधर काम के मोहक बाण से लगते ही ब्रह्मा, मरीचि, अत्रि, दक्ष आदि सभी मोहित हो गए। संध्या के मन में विकार उत्पन्न हो गया। कामदेव को तो अपने कर्म पर विश्वास हो गया था। ब्रह्मा ने काम के 49 भाव खड़े हो गए। ब्रह्मा में काम के 49 भाव खड़े हो गए। पिता ब्रह्मा और भाइयों की यह गति देखकर धर्म को चिंता होने लगी। उसने शिव जी का स्मरण किया। इस पर शिव जी आकाश में स्थित होकर बोले, हे ब्रह्मा, तुम्हें काम कैसे उत्पन्न हुआ? यह तो तुम्हारी पुत्री है। वेद के मार्ग पर चलने वाले को यह उचित नहीं है। वेद तो तुम्हारे मुख में स्थित है। तुमने इस सत्य के मार्ग को क्यों भुला दिया? फिर मरीचि, दक्ष आदि को भी समझाया तथा ब्रह्मा जी लज्जा के मारे पसीना पसीना हो गए। ब्रह्मा जी का विवाह टूट गया। उससे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। दक्ष के पसीने से एक सर्वगुण संपन्न कन्या पैदा हुई। वह रति के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसे देखने मात्र से क्रतु आदि का वीर्य स्खलित हो जाता है। उस वीर्य से अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, तब मैंने तथा दूसरे ऋषियों ने लज्जित होकर काम को क्रोध में भरकर श्राप दे दिया कि जा, तो शिव जी के द्वारा शीघ्र ही भस्म हो जाएगा। तब काम ने ब्रह्मा जी से क्षमा मांगी। ब्रह्मा जी बोले, तू भस्म होकर पुनः जीवित शिव जी के द्वारा ही विवाह करने पर पुनः शरीर धारण करेगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए और सभी मुनि आदि भी अपने अपने स्थानों को चले गए। राम। सबके चले जाने पर दक्ष ने कंदर्प से कहा, हे काम, तुम्हारे समान गुण वाली मेरी पुत्री रति है। इसे तुम पत्नी के रूप में स्वीकार करो। रति से विवाह करके कामदेव अति प्रसन्न हुए। उस समय कामदेव ब्रह्मा के श्राप को भूल गए थे। इसी से दक्ष से कुछ न कहकर रति के साथ विवाह रचा लिया।
उस समय मान सुखकारी उत्सव भी हुआ एवं अपनी कन्या को प्रसन्न देखकर दक्ष भी खुश हो गए। तो दोस्तों आज इतना ही। आगे इससे अगला अध्याय है इसका संध्या की तपस्या। ये आगे शिव महापुराण का ही है। ये भी अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। ये रुद्र संहिता का सती खंड है। तो बाबा नीम करोली जी, शिव शंकर भोलेनाथ जी आपके ऊपर सदैव दया दृष्टि बनाए रखें। यही मेरी बारंबार प्रार्थना है मेरे प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। तो दोस्तों ये श्री शिव महापुराण आज इसका इतना ही अध्याय है। कल मैं इसका अगला अध्याय सुनाऊंगा। अभी आज्ञा लेता हूँ मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। राम राम, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। जय श्री राम।